जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि धरती लोक पर नवरात्रि पर्व कब से प्रारंभ हुआ? नवरात्रि में ही देवी की उपासना एवं व्रत क्यों किया जाता है? इसका महत्व जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नवरात्रि या नवरात्र का त्यौहार देवी शक्ति दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। नवरात्रि के 9 रात्रों में 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों के साथ मनाया जाता है। सनातन काल से ही यह पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन 3 देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा माँ दुर्गा, ऊर्जा एवं शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप की समर्पित होता है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच जाती है उसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन से छठे दिन तक व्यक्ति सभी भौतिक व आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पाँचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन कला एवं ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसके लिए एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार राम और रावण के बीच जब लंका में युद्ध चल रहा था, तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से रावण वध के लिए दंडी देवी का पूजन करने के लिए कहा। देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु 108 कमल, नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से भगवान श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तभी भगवान श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल ने नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों ना एक नेत्र को वह माँ को पूजा में समर्पित कर दें। और प्रभु श्री राम ने जैसे ही तुरनी से एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि राम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूतहरिणी में हरिणी के स्थान पर करणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। दूसरी कथा के अनुसार एक समय देवी दुर्गा ने एक भैंसे रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। महिषासुर को उनकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्ग लोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान हो जाएं और महिषासुर से संग्राम कर उसका वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाईं।